मैं हमेशा हर्ट रहती हूँ लिव इन का, और उससे भी बुरा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के आपस में प्रोफेसर्स का, टीचर्स का। ये एक बहुत दुखद विषय है। के साथ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, शादी फिजिकल अट्रैक्शन का नाम नहीं है। शादी संबंधों का नाम है, सम्मान का नाम है, संस्कार का नाम है, जड़ों से जुड़ने का नाम है। न्यू ईयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक गुरुग्राम की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मैंने देखा पति पत्नी दोनों टल्ली पड़े हैं, गिरे पड़े हैं बुरी तरह वाले, और फिर बच्चा रो रहा है। आप क्यों जाते हैं ऐसे न्यू ईयर ईव्स मनाने जहां बच्चा रो रहा है? तुम नहीं आओगी। ये जमीन जायदाद की लड़ाई में हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी बेटियों को, बहनों को, माताओं को मत लाइए। बहुत शर्मनाक बात है। जो लोग शादी करना चाहते हैं वो वहां पर आए और काउंसलिंग ले कि व्हाट इज मैरिज। जिला रेवाड़ी का था। हम पूरे हरियाणा में हर 4 से 5 महीने के बीच में एक जिले में जाते हैं, कई बार 2 बार भी जाते हैं, और वहां पर जितने केसेस उस समय के होते हैं, जैसे आज यहाँ 14 केसेस थे, हमने उनकी सुनवाई की। कुछ केसेस कंप्लीट हो गए, कैंसिल कर दिया, जैसे राजीनामा हो जाता है या कार्रवाई पूरी हो जाती है हमारे आने से पूर्व, तो उनको कैंसिल कर देते हैं। और दुख की बात जो मैं आप सबके सामने जताना चाहती हूँ, पिछले कई महीनों से हम ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। सबसे ज्यादा केसेस 2 तरह के आने लग गए। एक तो बहुत बुरा, जिसके लिए मैं हमेशा हर्ट रहती हूँ, लिव इन का, और उससे भी बुरा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के आपस में प्रोफेसर्स का, टीचर्स का। ये एक बहुत दुखद विषय है कि जिनको हम अपना मार्गदर्शक, आइकॉन मानते हैं। मुझे याद है हम जब छोटे होते थे टीचर बनना चाहते थे, अपनी टीचर की नकल करते थे कि हम वो बनेंगे बड़े होके। आज हम देखते हैं टीचर्स, प्रोफेसर्स, कई बार ऐसे लगता है सरकारी नौकरी लगने के बाद बस मौज कर रहे हैं। माफी के साथ कहूंगी, किसी को बुरी भी लग सकती है मेरी बात, मैं फिर भी कहूंगी कि आज के दौर में मौज कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे पास केसेस आ रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए केवल बैठ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने का उतना वो इंटरेस्ट नहीं है। आपस में खींचतान, चाहे वो नौकरी को लेकर है, चाहे ट्रांसफर को लेकर है। मुझे प्रोफेसर ने कहा, एक तो टीचर का केस यहाँ पर आया कि मुझे प्रेशर किया और गबन किया जो पैसा आया। भाई हम पूरी पूछताछ करेंगे। गबन कैसे कर सकते हो आप सरकारी चीजों का? आपको सरकार ने नौकरी दी है, बिना खर्ची, बिना पर्ची हमारे मुख्यमंत्री आपको मान सम्मान देते हैं और आप गबन करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। और वो प्रोफेसर्स, वो टीचर्स, वो अध्यापक गण भी ध्यान से इस बात को सुने कि अगर आप अपने ड्यूटी के बदले एक दूसरे के साथ इस तरह से रिश्ते बांधने में लग जाएंगे या इस तरह से रिश्ते उछालने में लग जाएंगे तो हम डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। कितनी शिकायतें मैडम आज आई थी, कितने का निपटारा किया है और कितने ही पेंडिंग है? हमारे पास 14 शिकायत आई थी आज, और हमने 3 को 15-15 दिन की डेट दी है। एक लड़का नौकरी पर बाहर है, उसको बुलाया है। एक हमें पुलिस ने रिपोर्ट देनी है, जमीन जायदाद का कुछ आपस में देरानी जेठानी का झगड़ा हो गया, वो देखकर हमें पूरा बताएंगे। तो इस तरह के 2-3 झगड़ों को या केसेस को हमने टाइम दिया है। बाकी 3-4 कैंसिल हुए और 3-4 आपस में पैचअप हो गए। मैं थोड़ी आप जिक्र कर रही थी कि आज रिश्ते जो है वो बहुत जल्द टूट जाते हैं शादी के बाद। उसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ज्यादा इंटरफेयर होता है लड़की के। देखिए, दोनों तरह की बात है। जहां पर लड़का लड़की आज की डेट में सिर्फ दोस्ती करके अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, उनको लगता है कि हम दोस्त हो गए तो बस रिलेशनशिप का मतलब होता है सिर्फ वो जो एक दूसरे के साथ फिजिकल अट्रैक्शन। नहीं, शादी फिजिकल अट्रैक्शन का नाम नहीं है। शादी संबंधों का नाम है, सम्मान का नाम है, संस्कार का नाम है, जड़ों से जुड़ने का नाम है। इसीलिए जो सिर्फ पहली लाइन को देखते हैं कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, वो दोस्ती हो गई और बस वही रिश्ता है, वहां पर लड़ाइयां शुरू होती हैं। और दूसरा झगड़े जो हमारे सामने आते हैं वो आते हैं जब पेरेंट्स इंटरवेयर करते हैं। मुझे ताज्जुब था, एक केस में चाचा को पता है कि लड़की को फिजिकल असॉल्ट कैसे किया, फिजिकल टॉर्चर किया, उसके कौन से पार्ट में चोट है, कौन से पार्ट में ब्लीड किया। दिस इज शेमफुल, दिस इज शेमफुल। हाउ कैन अ चाचा नो कि गर्ल को कहां पर चोट लगी, कैसे उसने किया? आई मीन, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ।
give them time, give them chance, police gives them counseling, we send them to counseling centers. हम महिला आयोग भी 3 मौके देता है, 4 मौके देता है, जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा भी देंगे, पर पैचअप हो जाए। लेकिन अगर जहां पर माँ बाप कहते हैं इसने मुझे ऐसे बोला, ये अपने आप को पुलिस वाला समझता है, दूसरा कहता है ये अपने आप को फलाना अफसर समझता है, वहां लड़ाई ही होगी, पैचअप नहीं होगा। मैम अभी पिछले वीक में देखा कि फरीदाबाद के अंदर एक ईको गाड़ी का जो केस हुआ जी, ऐसे केसेस में क्यों बढ़ोतरी हो रही है? इसके पीछे उत्तरदायी कौन है, लड़का या लड़की? देखिए अगर मैं बोलूंगी तो आप लोग कहेंगे कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, और बोलना पड़ जाता है। वो इसलिए कि आप न्यू ईयर ईव का मुझे सारी रिपोर्ट दे दीजिए। सारी पुलिस की ड्यूटी थी पूरे हरियाणा में, न्यू ईयर ईव में क्या क्या नहीं हुआ, शराब पीकर कहां कहां लोग गिरे नहीं पड़े। ऐसे में अगर मिसयूज होता है, फिजिकल मिसयूज होता है, उसको आप क्या नाम देते हैं, क्या संज्ञा देते हैं, आपको होश ही नहीं। मैंने खुद कई वीडियोस गुरुग्राम की, देश में कई हिस्सों की, बैंगलोर की मैंने एक देखी, गुरुग्राम की कई देखी। आप जब इतना ही न्यू ईयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक गुरुग्राम की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मैंने देखा पति पत्नी दोनों टल्ली पड़े हैं, गिरे पड़े हैं बुरी तरह वाले, और फिर बच्चा रो रहा है। आप क्यों जाते हैं ऐसे न्यू ईयर ईव्स मनाने जहां बच्चा रो रहा है, आप दारू पी के इतना बुरे हाल में है? ऐसा मत कीजिए। आप पार्टी मनाइए, उसको पार्टी को पार्टी की तरह मनाइए, इंजॉय करने के लिए मनाइए, गिरने के लिए नहीं। ऐसे में ही उस तरह की बातें सामने आती हैं कि आप किसी के साथ मित्रता कर लेते हैं, आपकी टूट जाती है, फिर आप उसको रेप का नाम दे देते हैं। फरीदाबाद का जो केस हुआ उसकी मैंने पूरी जानकारी कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता जी से ली। पहले दिन से जैसे ही मुझे सूचना मिली कि इस तरह से एक गाड़ी में हुआ, वो एम्बुलेंस ड्राइवर है जिन्होंने ये किया, 2 घंटे के अंदर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लड़की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दी, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरी रोज लड़की से बात होती है, एक पर्टिकुलर आईओ सरोज चौहान हमने अपॉइंट की हुई है उस लड़की से रोज मिलने के लिए, बात करने के लिए। इस तरह की चीजों को राजनीति हमें नहीं बनानी। मैं देख रही थी बहुत से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, 1 रुपया भी कोई देकर नहीं आ रहा उसके इलाज के लिए, उसको कोई सत्तावना नहीं देकर आ रहा, बस सरकार में ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लड़की को ठीक होने दीजिए। मैं 7 तारीख को स्वयं लड़की को मिल रही हूँ, उससे पूछताछ करूंगी, बातचीत करूंगी कि क्या हुआ उसके साथ, क्यों किया, किसने किया, क्या वो पहले से जानते थे, नहीं जानते थे। क्योंकि रैंडम अगर रेप होता है, अचानक अगर आपको अगवा किया जाता है और आपके साथ रेप होता है, वो दुखद ऐसा होता है। अगर आप मित्र हैं, आपके साथ जाना आना है, थोड़े समय के बाद आप नाराज हो जाते हैं, उसको अगर आप रेप की संज्ञा देते हैं, वहां पर मैं थोड़ी निराश भी हो जाती हूँ। क्या वजह थी उसकी? देखिए 112 हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऐसा सेक्शन बन गया है जिसको जहां पर आवश्यकता आपको पड़े, लड़की को, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, वर्किंग, किसी को भी आवश्यकता पड़ती है किसी तरह की हेल्प की, तो आप 112 की ऐप डायल करके रखें। आप उसे डायल करते हैं तो मात्र 7 से 8 मिनट, 9 मिनट में वो पहुंच जाती है। एक लड़की और उसके सास ससुर का यहाँ पर ये झगड़ा आया आपस में नाराजगी का, जिसने कहा कि जिस केस में मुझे ससुर जी ने कहा कि हमें ये बार बार 112 की धौंस देती है, तो हमने कहा चलिए आज 112 आपको बुला के दिखाते हैं कि कैसे बुलाई जाती है। जब वो आती है तो हमने लड़की को भी थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा डांट के लहजे से एडुकेट किया कि देखिए ये 112 है, अब आ गई है, आप शिकायत करो अपने सास ससुर की। तो हमें किसी तरीके पैचअप कराना होता है, कई बार थोड़ा सा खींच के, थोड़ा सा नाराज होके, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके। मैम ऐसे में कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिन पे सेक्सुअल हरासमेंट जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, उसके पीछे वजह जमीनी होता है, कुछ होता है। जी, ये दुखद है। जो लोग अपनी 60 साल की, 65 साल की, 70 साल की चाची को, मामी को, भाभी को इस मामलों में यूज करते हैं, झगड़ा लड़ाई, खेत में पानी नहीं जा रहा, नाली नहीं बनी, दीवार डालनी है, और केस डाल दिया कि विमेन के साथ हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट। फिजिकल हैरासमेंट क्या है जी? चाची आई थी, उसको धक्का मारा कि तुम नहीं आओगी। ये जमीन जायदाद की लड़ाई में हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी बेटियों को, बहनों को, माताओं को मत लाइए, बहुत शर्मनाक बात है। मैम क्या मैसेज देंगे? रिश्ते ना टूटे, वो उनकी डोर एक मजबूत डोर पर। हम
पूरे देश के माननीय मोदी जी के साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने किसी विषय पर सलाह की। मोदी जी ने एक प्रश्न उनसे पूछा कि आजकल कमीशन के नाते आप बताओ कि सबसे ज्यादा रिश्ते किस एज में टूट रहे हैं। तो हमारी अध्यक्षा ने जब उनको रिपोर्ट दी कि बहुत यूथ जो है नई वेडिंग्स 2 महीने 4 महीने 1 साल ये जल्दी जल्दी टूट रहे हैं कि इनका पैचअप नहीं हो पा रहा, तब एक डिसाइड किया गया कि पूरे देश के हर जिले में 700 से अधिक 750 से अधिक जिले हैं देश में, उनमें हर जिले में एक प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेल खोला जाएगा, जिसकी बात हम आज रिवाड़ी में डिप्टी कमिश्नर और एसपी से भी करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें एक स्थान दिया जाए जिसके लिए हमें 12 बाय 12 का एक केवल कमरा, 2 कुर्सी मेज, एक छोटा सा वॉशरूम और एक छोटी सी पैंट्री जिसमें हमारी एक काउंसलर बैठे और वो जो लोग शादी करना चाहते हैं वो वहां पर आए और काउंसलिंग ले कि व्हाट इज मैरिज. Marriage is not just a game of your friendship, which should be just made for physical relationship and then dissolve it. If you don't like, dissolve it. No, marriage एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बहुत समझदारी का रिश्ता होता है जिसको आप ता उम्र चला सकते हैं. अगर कहीं ऊंच कहीं नीच, धूप के बाद छाव, ये दुनिया के नियम है. अगर इन सबको बैलेंस करके आप चले तो आपके रिश्ते मजबूत, बढ़िया और फर्दर चल सकते हैं. मैंने कहीं नहीं देखा लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑक्सफोर्ड, फला से ढिमका से मास्टर्स करके आए हुए और वो कहें कि हमने तो वहां से मास्टरी किया इसीलिए हमारा रिश्ता होना चाहिए. नो नो नो, प्लीज कीप योर क्वालिफिकेशंस, प्लीज कीप योर ऑल दैट तड़ीबाजी असाइड और फिर आप परिवार का रिश्ता जोड़े, परिवार का रिश्ता बनाए, तभी चलेंगे. मैम, लड़कियों के फांसी खाने के बहुत केसेस है पीछे टाइम में, स्कूली बच्ची है उनमें शामिल, तो किस तरीके से काउंसलिंग की कमी है, क्या मानते हैं सरकार? आजकल इस तरह की जो लड़कियां, छोटी लड़कियां बहक जाती हैं, लड़के भी बहक जाते हैं, उनके लिए हमने बहुत स्ट्रिक्टनेस की हुई है. हम हर जिले में एक हमने साइबर क्राइम सेल बनाया हुआ है. बाकी वो बैंक अकाउंट और ये वो के अलावा वो लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बच्चों को साइबर क्राइम क्या है, आप कैसे बच सकते हैं, वो फोर्जरी फोटोज, वो गलत फोटोज जो आप देखते हैं, रील्स आप देखते हैं, उनकी वजह से आप कैसे ट्रैप हो जाते हैं, इन सबको हम बताने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि अंत फांसी तक या मौत तक ना हो.